राधे राधे गुरुजी, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैं भी करीब 2 साल हुए हैं मेरे को भक्ति में आए हुए। एक छोटा सा क्वेश्चन था। हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म, और एक ही धर्म है। आप जैसा आपने बताया, मैं आपकी पूरी वीडियोस देखता हूँ। अभी बहुत पुराना धर्म है ये, लेकिन हमारे पृथ्वी पे 195 अराउंड कंट्रीज़ है। ये भारत में ही क्यों रह गया? क्योंकि सबसे पुराना धर्म है। अपना एक कंट्री से आगे बढ़नी चाहिए थी। मैं चाहता था ये चीज़ें ये यहीं पे क्यों? आज पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने वाला भारत ही है। आप देख लो, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कहाँ के हैं? भारत के हैं। सर। आज नासा में जितने वैज्ञानिक हैं, अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। दुनिया के टॉप हॉस्पिटलों में जाके देखो, बड़े बड़े डॉक्टर भारतीय हैं। आज पूरी दुनिया यदि कुछ कर रही है तो भारत के लोगों के बल पर ही कर रही है। वो बात अलग है कि हमारे अपने लोग उन देशों में जाकर उन देशों के लिए काम कर रहे हैं। दिमाग लगा सुंदर पिचई का, नाम हुआ गूगल का, लेकिन दिमाग तो है सुंदर पिचई का। आज जो गूगल मैप आप चलाते हैं, जो पूरी दुनिया के लोग चलाते हैं, जिसके द्वारा आपके घर का एड्रेस आ जाता है, दुनिया में कहीं जाना हो मोबाइल पे डाल दो, लोकेशन आ जाती है, वो सुंदर पिचई की देन है और वो भारत का है। पर वो जैसे अभी इनमें इतने बट गए, जैसे हमारे कृष्ण माइक पास में लो। हाँ, इसमें बहुत जगह बट गए, जैसे अलग अलग धर्मों में, बुद्ध, जैन या मुस्लिम, हिंदू। ये एक सुप्रीम पावर कोई और है या श्यामा श्यामी हमारे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? सुप्रीम पावर तो देखिए, भगवान श्यामा श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, कुछ भी आप कहिए, भगवान नारायण ही, भगवान कृष्ण ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मैन पावर तो भगवान ही है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, भगवान ने तो इंसान बनाए। हिंदू ही एक ऐसा है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी मुसलमान ईसाई तो बनाए जाते हैं। यदि बना बनाया कोई पैदा होता है, लुक जा मैया पीली काहे इतनी जल्दी मचाई, बैठो। कोई बना बनाया पैदा होता है तो हिंदू ही पैदा होता है। जी प्रभु। बाकी तो सब बनाए जाते हैं काट पीट के। जी प्रभु, राधे राधे। गुरुजी, मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी, भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में, हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता है, सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते सोचते सो जाता हूँ। हाँ। सोचते सोचते उठ जाता हूँ। क्या सोचते हो? कुछ भी, फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोलबाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या? रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ जाए। एक फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपये, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने तो कम पैसे? 100 रुपये बचता है? 100 रुपये बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपये एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं पैसे कहता अच्छे कमाते हो? ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। फिर चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अरे भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान हैं? है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम का उनकी दया से काम करने वाला। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण जी। अभी समर्पण नहीं है। हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है जी। लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी। जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है? शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने। नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। कई बार दिया। नहीं, ऐसे पार्वती जी ने कहा है नहीं, नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ। इसका बोलता है। जब जब राम जी का दर्शन करने गए,
अयोध्या जी में भी जब राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तब भी भगवान का दर्शन। नारद जी ने नारद बचन शुद्ध सोचे साचा। हाँ, तो नारद जी कई जगह मिले, कई जगह आशीर्वाद दिया। सीता जी हाँ, रामचरितमानस में वर्णन। रामायण में, रामचरितमानस में राम जी से नारद जी मिले हैं अलग अलग कई बार। सीता जी से हाँ, सीता जी से। सीता जी से जब अयोध्या में राजा बन गए राम जी, सिया जी रानी बन गए। पहले पहले भी मिले हैं कई बार। शादी से पहले। अच्छा, बचपन में। हाँ। हाँ, तो बचपन में मिले होंगे ना, क्योंकि सीता मैया को बचपन में ही श्राप लग गया था। श्राप किसका लगा था? क्योंकि एक तोती और तोते को उन्होंने, तोती को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो तोते ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर किया, ऐसे तुम्हारे पति भी तुम्हें गर्भावस्था में दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बना। इसके पहले भगवान सीता मैया जब बगीचे में थीं, तब नारद जी आए और नारद जी ने सीता मैया को सारी बात बताई कि आगे आगे ये सब होना है आपके साथ। इस स्थिति में आपको